नमस्कार दोस्तों, मैं अनामिका आप सबका अनामिका एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे वृषभ राशि अगस्त 2026 की। जानेंगे कौन सा ग्रह आपको सपोर्ट करेगा, कौन सा नुकसान देगा, किस प्रकार से नुकसान से बचना है, कौन सा समाधान करना है। आज पूरे महीने की चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले निवेदन है, वीडियो को लाइक करें। कुंडली विश्लेषण के लिए सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर टेक्स्ट कर अपॉइंटमेंट फिक्स करें। प्रॉब्लम्स को झेलिए नहीं, उनका सटीक और सरल समाधान जानें। दोस्तों, अगस्त का महीना इस बार सभी के लिए कुछ अनोखा दिखेगा, कुछ अलग होगा। ज़्यादातर ग्रह परेशान कर सकते हैं, लेकिन कुछ ग्रह ऐसे हैं जो आपको सपोर्ट करेंगे। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी। इस महीने बहुत सी सावधानियाँ बरतनी होगी, इसलिए पूरी जानकारी देखिएगा, क्योंकि अगर नहीं देखी तो बाद में पछताओगे। कुछ ऐसी गलतियां हो सकती हैं जिसकी वजह से अगस्त के महीने में की गई गलती का प्रभाव आने वाले 6 महीने भुगतना पड़ सकता है। इसलिए इस महीने आपको यही सलाह देना चाहूंगी, पूरी जानकारी देखकर उपाय जरूर कीजिएगा और जैसा जैसा आपको बताती हूँ हर ग्रह के बारे में वैसा ही कीजिएगा। उन्हीं क्षेत्रों से लाभ कमाइएगा और जिन क्षेत्रों में नुकसान बताऊंगी उनमें सावधानी बरतिएगा। आपकी एक गलती इस बार आपको मुश्किल में डाल सकती है। ग्रहों की स्थिति ही कुछ ऐसी है, इसलिए उपाय जरूर कीजिएगा और किसी बड़े काम से पहले आप कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अगस्त 2026, अगस्त के महीने में सबसे पहला परिवर्तन होगा शुक्र का। राशि का स्वामी शुक्र 1 अगस्त को ही सुबह 9:28 पर अपनी राशि बदलेगा और सिंह राशि से कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। शुक्र का कन्या राशि में नीच राशि में आना आपकी लाइफ में बहुत बड़े बड़े चेंज लेकर आएगा। शुक्र का कन्या राशि में आना सबसे पहले रिलेशनशिप में आपको प्रॉब्लम्स दे सकता है। जी हाँ दोस्तों, शुक्र की पोजीशन रिलेशनशिप्स के लिए अच्छी नहीं है। ये समय एक दूसरे को चीट करना या कोई ऐसी गलत संगति, गलत ऐबों की ओर प्रभावित होना शुक्र आपको दे सकता है। शुक्र की पोजीशन स्किन डिजीज, स्किन इश्यूज रिलेटेड भी प्रॉब्लम आपको दे रहा है। अगर पहले से कोई स्किन का इशू है तो इस महीने आपको ज़्यादा सावधानी बरतनी होगी। गलत संगति, गलत ऐबों से दूरी बनानी होगी। शुक्र 5th हाउस में रहेगा, नीच राशि में रहेगा। इस समय ऑपोजिट जेंडर से अट्रैक्शन या फिर इस समय कोई लीगल इशू, विशेषकर आपकी जॉब में ऑपोजिट जेंडर की वजह से आ सकता है। ध्यान दीजिएगा, लापरवाही बिल्कुल मत बरतिएगा। मेरी यही सलाह रहेगी। अगर इस महीने शुक्र का प्रभाव आपके ऊपर किसी भी रूप में नकारात्मक पड़ा तो बाद में पछताओगे। इसलिए शुक्र के उपाय वीडियो के अंत में दिए हैं, जरूर कीजिएगा। और पहले से अगर कुछ ऐसा अंदेशा है तो आप कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं, ताकि सटीक उपाय कुंडली अनुसार आप जान सको। अगला परिवर्तन दोस्तों इस महीने 2 अगस्त को होगा, रात्रि 10:51 पर मंगल का। मंगल का परिवर्तन आपके लिए उत्तम साबित होगा। हालांकि मंगल सिर्फ मनमर्जी, जिद और एग्रेशन को बढ़ा सकते हैं। आप इस समय अपनी अधिक सुनोगे और दूसरों की कम, लेकिन मंगल कई क्षेत्रों में आपको लाभ देंगे। सबसे पहले मंगल आईटी सेक्टर से जुड़े लोगों के लिए शुभ साबित होंगे। इंजीनियर्स इस समय लाभ कमा पाएंगे, धन कमा पाएंगे। सेना विभाग से, पुलिस विभाग से जुड़े लोगों के लिए मंगल अच्छे साबित होंगे। रियल एस्टेट में आपको लाभ देंगे। मशीनरी के काम से जुड़े व्यापार आपके लिए काफ़ी सपोर्टिव होंगे। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इस समय आपको सपोर्ट करेगा, आपको लाभ देगा। पार्टनरशिप में लाभ की स्थिति बनेगी, बल्कि पार्टनरशिप में चल रहे व्यापार में आप अधिक धन कमा पाओगे। सबसे ज़्यादा सपोर्ट और लाभ मंगल आपके पार्टनर को लेकर देगा, यानी कि जीवन साथी की तरक्की, जीवन साथी से पैसा आने का योग या जीवन साथी की मदद से आपको पैसा मिले, ऐसी स्थिति आपको मंगल की कृपा से मिल पाएगी। ये महीना उनके लिए और अच्छा है जो कोई नए सोर्स ऑफ इनकम से पैसा कमाना चाहे। अगर कोई नया सोर्स खोला है इनकम का तो अब आपको उससे ज़रूर पैसा जनरेट करने का मौका मिल पाएगा। विदेश से पैसा आने की स्थिति बहुत स्ट्रॉन्ग इस महीने आपके लिए बनेगी।
अगर आप विदेश से पैसा कमा रहे थे लेकिन पिछले महीने उतना लाभ नहीं हुआ, तो इस महीने तय है कि आपको धन कमाने का मौका विदेश से प्राप्त होगा, बल्कि इस महीने सेविंग्स भी आप मंगल की कृपा से कर पाओगे। यानी कि कुल मिलाकर मंगल का धन भाव में आना, आपके सेकंड हाउस में आना आपको कई क्षेत्रों में लाभ देगा, नुकसान से बचाएगा। कई मामलों में पराक्रम, जोश, उत्साह, तेज गति आपके काम आएगी। आपकी सूझबूझ विशेषकर मंगल की वजह से दिखाई देगी। लेकिन दोस्तों, मंगल आपको जल्दबाजी भी देगा और वहीं शुक्र भी नीच का है, तो इस जल्दबाजी को गलत डायरेक्शन में मत लेकर जाइएगा, वरना बाद में पछताओगे। वहीं अगला परिवर्तन होगा 5 अगस्त को शाम 7:41 पर बुध का। बुध आपके लिए हमेशा से इम्पोर्टेंट है। मैंने आपको हमेशा बताया है, बुध आपके पंचमेश है, बुध आपके धनेश है, और बुध का राशि परिवर्तन इस महीने 2 बार देखने को मिलेगा। बुध 5 अगस्त तक आपके मिथुन राशि में दूसरे भाव में होंगे और 5 अगस्त से बुध कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। 5 अगस्त तक के समय में पैसा आने का, सेव करने का पूरा योग आपके लिए बना हुआ है। 5 अगस्त तक कोई बड़ा अमाउंट धन राशि आने की स्थिति रहेगी, इसलिए आप उसको सेव कीजिएगा, खर्चे की ओर इस महीने ना बढ़िएगा। 5 अगस्त से कर्क राशि का बुध होगा। सूर्य और बुध का बुध आदित्य राजयोग बनेगा और बुध की कृपा आपको मिल पाएगी। जी हाँ दोस्तों, इस महीने बुध आपको फेवर करेगा, खास तौर पर जो लोग सेल्स और मार्केटिंग से जुड़े हैं, डिजिटल मार्केटिंग से जुड़े हैं, लेखन, प्रकाशन, न्यूज़ एडिटर्स हैं, स्पीकर्स हैं, आपके लिए समय बहुत ही अच्छा साबित होगा। ये समय कंसल्टेंसी के काम से आपको लाभ होगा। प्रिंटिंग रिलेटेड जितना भी व्यापार, काम या नौकरी है, आपको उसमें लाभ होगा। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को खूब सफलता इस महीने प्राप्त होगी। आपकी मेहनत रंग लेकर आएगी। टेलीकॉम इंडस्ट्री से, कम्युनिकेशन से, या खास तौर पर जिनका काम ट्रेवलिंग से जुड़ा है, टूर एंड ट्रेवल या फिर कोरियर से जुड़ा काम, आपको इस महीने लाभ जरूर देगा। जो लोग छोटी यात्राओं से अपने व्यापार, अपने काम को करते हैं, फ्रीलांसिंग का काम है, आपको इस महीने सफलता बुध की कृपा से, सूर्य की युति से जरूर मिल पाएगी। साथ ही बुध की कृपा उन लोगों को भी मिलेगी जो सिंगर्स हैं या बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हैं, रेलवे विभाग से जुड़े हैं या इन क्षेत्रों में नौकरी ढूंढ रहे हैं, तो बेस्ट टाइम रहेगा। 5 अगस्त से बुध आपको इन क्षेत्रों में अच्छी नौकरी भी दे पाएगा। साथ ही साथ गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ी नौकरी भी इन क्षेत्रों में आपको मिल सकती है। स्टूडेंट्स के लिए भी ये महीना काफ़ी अच्छा साबित होगा। स्टूडेंट्स बुध की कृपा से अगर लंबे समय से अपने फ्यूचर को लेकर परेशान थे तो सही सॉल्यूशन पाएंगे। अगर स्टूडेंट कहीं दूर पढ़ाई करना चाहते हैं तो अब वो योग भी इस महीने आपके लिए बनेंगे। जिन मेडिकल स्टूडेंट्स का इस महीने एग्जाम्स रहता है, आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट इस महीने प्राप्त होंगे। वहीं मंगल की कृपा अगर हम बात करें तो स्टॉक मार्केट और कमोडिटी सेक्टर में भी आपको मिल पाएगी। अगर आप स्टॉक मार्केट, कमोडिटी सेक्टर से जुड़े हैं तो आप अपनी सूझबूझ से इस पूरे महीना धन कमाने के योग बुध की कृपा से प्राप्त करेंगे, क्योंकि 5th हाउस का स्वामी बुध है, अच्छी पोजीशन में है, आपको लाभ देगा। वहीं दोस्तों, अगर हम बात करते हैं अगला परिवर्तन, तो अगला परिवर्तन होगा 17 अगस्त को सूर्य का। 17 अगस्त तक सूर्य कर्क राशि में रहेंगे, मित्र बृहस्पति के साथ युति में होंगे और बुध के साथ युति में 5 अगस्त से आ जाएंगे। यानी कि सूर्य की पोजीशन स्ट्रांग रहेगी। सूर्य सरकारी काम से लाभ देगा, राजनीति में लाभ देगा, पिता का सपोर्ट और सुख देगा। सूर्य की कृपा से रेलवे और खास तौर पर डेंटल के क्षेत्र में, सरकारी नौकरी के, सरकारी कॉलेज के अच्छे योग आपके लिए बनेंगे। सूर्य और बुध की युति, बृहस्पति सूर्य की युति, टीचिंग लाइन में भी आपको एक अच्छी सरकारी नौकरी के योग इस महीने देने के योग बनेंगे। साथ ही जो लोग लंबे समय से सरकार से, राजनीति से जुड़ना चाहते थे, आपको भी इस महीने अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। सूर्य की पोजीशन 17 तारीख तक आपके फेवर में रहेगी। छोटे बहन भाइयों का भी सुख सपोर्ट मिलेगा, बल्कि उनसे जुड़ा कोई काम रुका था तो बनने का योग बनेगा। वहीं 17 अगस्त को सूर्य सिंह राशि के हो जाएंगे। अपनी राशि का सूर्य होगा, चतुर्थ भाव में होगा,
लेकिन केतु के साथ और राहु की दृष्टि पर होगा। पिता से वाद विवाद से बचें, पिता की सेहत का ख्याल रखें। 17 अगस्त से खास तौर पर पिता की सेहत संबंधित चिंता तंग कर सकती है या उनसे दूरियों के योग बन सकते हैं। राजनीति में मान सम्मान का ख्याल रखें, निंदा का सामना करना पड़ सकता है। नौकरी छूटने का भय या कोई गलती हो सकती है जिससे नौकरी छूटने की स्थिति 17 अगस्त से दिखाई देगी। किसी राजनेता से संबंधित कोई खबर 17 अगस्त से चौंका सकती है, हैरान परेशान कर सकती है। 17 अगस्त से सरकार से संबंधित भी खबरें आपको बहुत विचलित करेंगी। वहीं सूर्य की स्थिति हालांकि सरकारी नौकरी के योग भी दे रही है, लेकिन दोस्तों योग होकर छूटने की स्थिति यानी कि पहले जिनके पास नौकरी है उनके छूटने की स्थिति भी सूर्य ही इस महीने दे रहा है। कुल मिलाकर सूर्य 17 अगस्त तक जितना उपयुक्त है उतना सिंह राशि का सूर्य उपयुक्त इस महीने दिखाई नहीं देगा। वहीं सूर्य और केतु की युति गुस्से को बढ़ाएंगी, इसलिए शांति पूर्वक हर काम करना होगा। साथ ही पहले से कोई आंखों का रोग है, हार्ट डिजीज है, स्किन इश्यूज हैं तो उनमें भी वृद्धि सूर्य और शुक्र की स्थिति इस महीने दे सकती है। अगला परिवर्तन हम बात करते हैं तो दोस्तों अगला परिवर्तन होगा 22 अगस्त को शाम 7:31 पर दोबारा से बुध का। बुध कर्क राशि से सिंह राशि में 22 अगस्त को आएंगे और मंथ एंड तक सिंह राशि में रहेंगे। चौथे भाव में बुध का आना वाणी दोष देगा, जुबान को खराब करेगा। साथ ही इस महीने बुध का 22 अगस्त से चतुर्थ भाव में आना बैंकिंग सेक्टर संबंधित नुकसान दे सकता है, लेकिन प्रॉपर्टी से इस समय आपको लाभ नहीं कहेंगे, लेकिन प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के योग बन सकते हैं। प्रॉपर्टी में धन लगाने की स्थिति बन सकती है। माता पिता पर धन खर्च करने की स्थिति बन सकती है, या फिर स्टूडेंट्स को अपनी पढ़ाई के लिए, कॉलेज इंस्टीट्यूट के लिए, किसी कोचिंग के लिए धन खर्च करने की स्थिति इस महीने 22 अगस्त के बाद देखने को मिल सकती है। कुल मिलाकर चतुर्थ भाव का बुध उतना उपयुक्त नहीं है, इसलिए उसके लिए उपाय आपकी राशि को करना होगा। हालांकि व्यापारियों को मदद बुध चतुर्थ भाव में आकर जरूर करेगा। बुध की कृपा से व्यापारी बेनिफिट्स कमा पाएंगे। बात करते हैं दोस्तों ओवरऑल इस महीने की कि किस प्रकार का रहेगा। तो इस महीने बृहस्पति जैसे कि हम जानते हैं अस्त हैं, तो बहुत सी ऐसी चीजें जो बृहस्पति संबंधित हैं उसमें आपको नुकसान झेलना पड़ सकता है, जैसे कि खास तौर पर लाभ में कमी। इस महीने मेहनत लगेगी, भाग्य भरोसे आप नहीं रह सकते। मेहनत करोगे तब जाकर सफलता प्राप्त होगी। टीचिंग लाइन से जुड़े हो तो मेहनत अधिक करिएगा, तब जाकर सफलता मिलेगी, लेकिन मिल जाएगी, क्योंकि सूर्य और बृहस्पति और बुध किसी ना किसी रूप में आपको मदद जरूर करेंगे। लेकिन दोस्तों एक बात का और हमें बेनिफिट मिल रहा है, वो है शनि। शनि की स्थिति लाभ स्थान में आपको लाभ देती है। हालांकि कहीं ना कहीं बृहस्पति उसको कमजोर कर रहा है, लेकिन फिर भी शनि की स्थिति इस महीने आपको रियल एस्टेट में लाभ देगी। अगर व्यापारी हो तो आपको लाभ मिलेगा, या फिर अगर हम बात करें खास तौर पर धर्म कर्म से जुड़ने की तो आपको सफलता धर्म कर्म से जुड़कर भी प्राप्त होगी। यानी कि कोई धार्मिक कार्यक्रम बहुत लंबे समय से रुका था तो उस इच्छा को, उस यात्रा को आप पूरा कर सकते हो। या फिर अगर हम बात करें विदेश से तो विदेशी जमीन से आपकी राशि लाभ कमा सकती है। कुल मिलाकर तेल के व्यापारियों को, लोहे के व्यापारियों को, निकल और जिंक के व्यापार में आपको लाभ इस महीने प्राप्त होगा। ओवरऑल इस महीने को अगर हम ग्रेड करें तो उतना उपयुक्त नहीं है। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसमें संभलना आपको पड़ रहा है, इसलिए उपाय करें और इस महीने ज्यादा बदलाव ना करें। जो जैसा चल रहा है उसको वैसा चलने दें। आने वाले महीने का इंतजार करें। ये महीना ज्यादा बदलाव का नहीं है, क्योंकि ज्यादा बदलाव किए तो गलतियां भी ज्यादा होंगी। ये महीना उतना उपयुक्त नहीं है, उतनी सूझबूझ नहीं दे रहा कि आप बड़े बड़े बदलाव कर सको। और अगर फिर भी करने की जरूरत हो तो पहले कुंडली का विश्लेषण करवाइएगा। बात कर लेते हैं उपाय की। तो दोस्तों इस महीने सबसे पहला उपाय आपकी राशि को शुक्र का ही करना है। शुक्र राशि का स्वामी नीच राशि में आ चुका है। शुक्रवार के दिन गरीब स्त्रियों की मदद कीजिएगा। भगवान शिव को दूध, दही और काले तिल शुक्रवार के दिन अर्पित कीजिएगा। स्फटिक की माला से शुक्र बीज मंत्र
ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः का जाप कीजिएगा। खास तौर पर आपको चंदन का तिलक डेली माथे पर इस महीने लगाना चाहिए। वहीं दोस्तों, इस महीने सूर्य का उपाय करिएगा। 17 अगस्त से सूर्य की पोजीशन अच्छी नहीं है। सूर्य के लिए गुड़ का दान, गेहूं का दान मंदिर में करना अच्छा रहेगा संडेज को। साथ ही आक के पौधे की पूजा करना आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। आपके सूर्य को मजबूत करेगा, खास तौर पर वो जो राजनीति या सरकारी काम से जुड़े हैं। इस महीने बृहस्पति का उपाय कीजिएगा। बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः का जाप जरूर कीजिएगा और केले के पेड़ को जल और हल्दी की गांठ अर्पित करिएगा। भगवान विष्णु की विशेष आराधना करिएगा। राहु केतु के लिए काले कुत्ते को रोटी, पक्षियों को अनाज जरूर दीजिएगा। कोई बड़ा फैसला इस महीने बृहस्पतिवार के दिन लेने से पहले उपाय जरूर करिएगा। साथ ही इस महीने मंगल का उपाय हनुमान चालीसा पढ़ें और मंगलवार के दिन मीठे के दान से दिन शुरू करें। प्रत्येक व्यक्ति इस महीने मंगलवार के दिन ट्रेवल करने से पहले दैनिक राशिफल देखे और फिर आगे बढ़े। साथ ही दोस्तों, इस महीने एक और विशेष बात का ख्याल रखिएगा। शुक्रवार के दिन किसी स्त्री का मन मत दुखाइएगा। वैसे तो दोस्तों कभी भी नहीं दुखाना चाहिए, लेकिन शुक्रवार के दिन खास तौर पर ध्यान दीजिएगा, वरना धन हानि होगी। बात करते हैं एक ऐसा उपाय जो वृषभ राशि को हमेशा करना चाहिए, और वो है भगवान गणपति को भोग लगाना, माँ लक्ष्मी की विशेष आराधना, उन्हें लाल फूल अर्पित करना। हमेशा आपको इस उपाय को करना चाहिए। सुख, समृद्धि और धन वृद्धि होती है। लाइक और शेयर करें। जय श्री राम। कमेंट बॉक्स में लिखें जय श्री राम।